चलो जी, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कराते हैं। बताओ भाई, कौन सा टॉपिक पढ़ा था सबसे पहले हमने? कोड्स पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? कोड्स। हमने बोला था कि जो नॉमनक्लेचर होता है, क्या होता है? नॉमनक्लेचर जो होता है मतलब नामकरण जो होता है, इस नामकरण को करने के लिए बहुत सारी बॉडीज बनाई गई, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को नाम देंगी। तो उन बॉडीज का क्या क्या नाम था भाई? पहले था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमनक्लेचर। तो ये वो संस्था थी जो किसको नाम देती थी? प्लांट्स को। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ये वो संस्था थी जो नाम देती थी एनिमल्स को। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल नॉमनक्लेचर, ठीक है। एंड इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमनक्लेचर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, नॉमनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 5 क्या पढ़ी थी? बॉडीज पढ़ी थी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्या देती हैं? नाम देती। क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म एक ही संस्था सारा काम करेगी तो वो बर्डन बढ़ जाएगा, तो इसलिए अलग अलग कर दिया था। फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, है ना भाई? तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हमने पढ़ा था टॉपिक। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की प्रोसेस होती है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती। तो इसका मैंने एग्जांपल बताया था कि KDC ऑफ GS, ऐसे करके 7 स्टेप में एक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होता है। कितने स्टेप में क्लासिफाई होता है भाई? 7 स्टेप में। इधर ध्यान दो विवान, ठीक है। तो कितने स्टेप में ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई होता है? 7 स्टेप में क्लासिफाई होता है। तो उसमें पहला स्टेप होता है किंगडम, फिर होता है डिवीजन, फिर होता है क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है फैमिली, से आगे पीछे नहीं कर सकते, फिर होता है जीनस, और फिर होता है स्पीसीज। इसी को हम जेनरिक एपिथेट कहते थे, ठीक है। इसी को हम जेनरिक नेम और इसी को हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते थे जब हमने रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे हमारा ह्यूमन में जीनस होता है होमो, और हमारा जो स्पीसीज होती है वो होती है सेपियंस। क्लियर है बात? हमारा जो किंगडम होता है वो क्या होता है भाई? एनिमल किंगडम होता है। तो तुम्हें अगर कॉमनली बोला जाए तो 3 चीजें तो पता है ना। फिर जो हमारी डिवीजन होती थी या फाइलम होता था वो हमारा होता था कॉर्डेट्स। क्या होता था? कॉर्डेट्स। अब ये कॉर्डेट्स क्या चीज मैंने बताई थी? मैंने बताया था कि जो एनिमल होते हैं इस दुनिया में वो एनिमल 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कॉर्डेट्स और दूसरे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एक होते हैं कॉर्डेट्स, दूसरे होते हैं नॉन कॉर्डेट्स। ऐसे करके 2 तरीके के क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। कायदे से कॉर्डेट्स का मतलब वो होता है जिनके पास वर्टिब्रे होती है। क्या होती है? वर्टिब्रे होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी होती है जिनके पास। और जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन कॉर्डेट्स। तो हम कॉर्डेट्स में आते हैं। फिर कॉर्डेट्स में मैंने बताया था कि 5 कॉर्डेट्स हैं जो हमें कॉमनली याद रखने होते हैं। परम, ठीक है। पाइसिस मछली, एम्फीबियंस मैडक, रेप्टाइल्स स्नेक, एव्स बर्ड्स, और मैमल जैसे कि हम। तो हम किस में आते हैं? हमारी क्लास क्या आएगी? मैमल हमारी क्लास है। तो हमने कायदे से 3 2 5 नाम तो याद कर लिए हमारे ह्यूमन के, और हमारे 2 रह गए। तो हमारा ऑर्डर होता है प्राइमेट और हमारी फैमिली होती है होमोनिड, होमोनिड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि हमारा प्राइमेट ऑर्डर होता है, होमोनिड फैमिली होती है। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन इसके बाद, मतलब मैमल को भी फर्दर बांटोगे तो प्राइमेट में बटेगा, प्राइमेट को भी फर्दर बांटोगे तो होमोनिड में बटेगा, ऐसे करके बटता है ये आगे चल के। तो हमें ये समझ में आया है कि जो एक क्लासिफिकेशन होती है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं होती। तो इसमें हर एक स्टेप को क्या कहते हैं? कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेगरी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट कंसिस्ट वेरियस स्टेप्स एंड दिस ऑल स्टेप्स आर कॉल्ड, दिस इन विच ईच स्टेप आर कॉल्ड कैटेगरी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होती है कि क्लासिफिकेशन के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हर एक स्टेप एक कैटेगरी कहलाता है। किंगडम एक कैटेगरी है, डिवीजन एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, ऑर्डर एक कैटेगरी है, फैमिली एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, स्पीसीज एक कैटेगरी। अब मैं 2 वर्ड बताने जा रहा हूं तुम्हें जिसका नाम है टैक्सा और टैक्सोन। ये आज के हैं, ठीक है। तो एक का नाम है टैक्सा और दूसरे का नाम क्या है? टैक्सोन। टैक्सा एंड टैक्सोन, टैक्सा एंड टैक्सोन, ठीक है। पहले तुम बताओ भाई, कुछ पता है टैक्सा टैक्सोन के बारे में? स्कूल में पढ़ाओ? नहीं पढ़ा? अरे आना तो बताओ, एकदम ही सो जाते हो। हाँ, पहला नहीं कराया तो टैक्सा टैक्सोन वर्ड तो बताया होगा।
नहीं बताया, ठीक है। देखो चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो यहाँ पे, किंगडम, किंगडम एक एनिमल की क्या है, रैंक, क्या है, रैंक। तो जो ऑर्गेनिज्म की रैंक होती है, रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की जो रैंक होती है वो क्या कहलाता है भाई, एक टैक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता है, ठीक है भाई। अब मान लो यहाँ पे मैं बोलूं किंगडम क्या है, एक टैक्सॉन है, डिवीजन क्या है यहाँ पे, टैक्सॉन है, क्लास क्या है यहाँ पे, टैक्सॉन है, ऑर्डर क्या है यहाँ पे, टैक्सॉन है, होमोनिड फैमिली क्या है यहाँ पे, टैक्सॉन है, होमो क्या है यहाँ पे, टैक्सॉन है, ठीक है, सेपियंस क्या है यहाँ पे, टैक्सॉन है। तो मतलब टैक्सॉन जो है वो एक सिंगुलर ऑर्गेनिज्म विद सिमिलैरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं मैमल बोलूं तो मैमल एक ऐसा टैक्सॉन है जिसमें मैमल ही पाए जाएंगे, जिसमें मैमल ही पाए जाएंगे। अगर मैं बोलूं कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एक ऐसा फाइलम है या डिवीजन है जिसमें सिर्फ कॉर्डेट्स ही पाए जाएंगे, मतलब ये परम ही पाया जाएगा। तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कैटेगरी में रह के क्या बनाते हैं, एक टैक्सॉन बनाते हैं। अब आता है टैक्सा। तो टैक्सा क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा किंगडम और उस किंगडम का नाम लिखा मैंने एनिमल, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डिवीजन लिखा या फाइलम लिखा और डिवीजन का या फाइलम का नाम मैंने लिखा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्या लिख दिया, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा किसका होता है, इंसेक्ट्स का, किसका होता है, इंसेक्ट्स का। तो पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा किसके लिए बात होती है, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या है, एक क्लास है, इंसेक्ट्स क्या है, एक क्लास है, इंसेक्टा क्या है, एक क्लास है, ठीक है। और लास्ट में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जीनस और स्पीसीज की बात करी जाए तो मैं बात कर रहा हूँ मुस्का डोमेस्टिका, किसकी बात कर रहा हूँ, मुस्का डोमेस्टिका। तो ये होती है हाउस फ्लाई, क्या होती है, हाउस फ्लाई होती है, मुस्का डोमेस्टिका इज हाउस फ्लाई, मक्खी जो होती है, ठीक है। तो जो मक्खी है, मक्खी का जो क्लास है और मैमल जो क्लास है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, दोनों क्या आएंगे भाई, अलग अलग है। तो जब अलग अलग टैक्सॉन की बात करी जाती है तो क्या कहलाता है, टैक्सा। तो मतलब प्लूरल जो होता है टैक्सॉन का वो क्या कहलाता है, टैक्सा कहलाता है। दोबारा बता रहा हूं क्या होता है टैक्सा और टैक्सॉन। तो टैक्सॉन क्या होता है, रैंक ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। डिवीजन में कॉर्डेट्स क्या है, सिमिलर टाइप है। किंगडम एनिमल्स क्या उसमें, सिमिलर टाइप है, ठीक है। इसको देखो कैमरा हिला रहा है ये ढक्कन के चक्कर में। नहीं आ रहा भाई, बैठो तुम टेढ़े होके बैठो, ठीक है। चलो जी, तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे कि मैमल्स जो है उसमें क्या आएंगे, सिर्फ मैमल्स ही होंगे, ठीक है। तो मैमल्स या क्लास, जो क्लास मैमल है, बड़ा बड़े क्या बोलेंगे, जो क्लास मैमल है। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ बताओ क्लास मैमल क्या है, टैक्सॉन है या टैक्सा है, टैक्सॉन है, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ बताओ क्लास मैमल एंड इंसेक्ट, टैक्सा है टैक्सॉन है, टैक्सा है। मतलब समझ में आ रहा है। तो मतलब जब प्लूरल की बात होगी जिसमें सिमिलैरिटी नहीं रहेगी वो क्या कहलाएगा, टैक्सा, ठीक है। और जब सिंगुलर की बात होगी तो क्या आएगा, टैक्सॉन आएगा, ठीक है। हाँ, सिमिलर जो होता है मोस्टली वो एक ही के लिए बात होगी। सिमिलर कब हो सकता है, जब एक की बात हो, और जब एक से ज्यादा की बात होगी तो डिसिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्सा जो होता है यहाँ पे, टैक्सा जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है ऑफ टैक्सॉन, वो प्लूरल होता है टैक्सॉन का, बस, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे टैक्सा और टैक्सॉन। तो हमारे पास कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, अगर तुम देखोगे 7। डेफिनेशन लिख ली थी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की, टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची, ठीक है भाई। तो टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची क्या चीज होती है, इस चीज को जरा समझना है। तो इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऑल द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज टुगेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची, ठीक है भाई। तो इसकी डेफिनेशन होती है ऑल द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर together called taxonomical hierarchy। अब बताओ भाई टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन कौन सी थी,
हाँ, तो एग्जाम्पल क्या आएगा टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची का एग्जाम्पल क्या आएगा? किंगडम। ठीक है भाई, क्या आएगा? किंगडम। हाँ, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है भाई, तो ये हो गई यहाँ पे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, और इन सबको इकट्ठे क्या कहा जाता है? कल हिरार्ची कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सातों को लिखना पड़ता है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, तो इनको कहा जाता है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है भाई? देखो, जब भी किसी चीज में ना एक वर्ड आ जाए ऑब्लिगेट, तो उसका मतलब होता है फिक्स। क्या मतलब होता है? फिक्स। और जब भी किसी में वर्ड आ जाए फैकल्टेटिव, दो वर्ड होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ठीक है, ये कहां से लिए गए? ये लिए गए बैक्टीरिया से और वायरस से। तो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक फैकल्टेटिव है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो इसी कंडीशन में ये करेगा, मतलब मान लो लिखा हुआ है कि ये बैक्टीरिया जब लीवर में पहुंचेगा तो लीवर की सेल को खाएगा, तो मतलब वो उसकी क्या कंडीशन है? लीवर में जब पहुंचेगा जब भी वो काम करेगा, तो वो क्या हो गया? ऑब्लिगेट। वो चीज उसके लिए क्या हो गई? फिक्स हो गई। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? जब ये खून में जाएगा तो आरबीसी फाड़ेगा, लीवर में जाएगा तो लीवर की सेल खाएगा, लीवर से बाहर आएगा तो इम्यून सेल को मारेगा। तो मतलब वो जहां जा रहा है वहां पे उसके लिए कोई फिक्स नहीं है, मतलब वो जहां है वहां पे नुकसान कर रहा है, तो वो क्या हो गया? फैकल्टेटिव। मतलब जिसके पास चॉइस है वो फैकल्टेटिव, और जिसके पास चॉइस नहीं हो क्या हो गया? ऑब्लिगेट। मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये 7 कैटेगरी फिक्स है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इन 7 कैटेगरी के अलावा तुम अपने हिसाब से इनमें और कोई ऐड नहीं कर सकते या घटा नहीं सकते, इसी को कहते हैं ऑब्लिगेट। तो दीज आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, अब इसी में कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं, पर उनको अलग से लिखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है, तो कुछ होती हैं सब कैटेगरीज। तो सब कैटेगरीज क्या चीज होती है भाई? जो इनके बीच में बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम और डिवीजन के बीच में क्या बना हुआ है? सब डिवीजन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना हुआ है? सब फाइलम बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? सब क्लास बना हुआ है। यहाँ पे क्या बना हुआ है? सब ऑर्डर बना हुआ है। सब फैमिली बनी हुई है। सब जीनस बना हुआ है। सब स्पीसीज बना हुआ है। और स्पीसीज के नीचे भी एक हिस्सा आता है जिसका नाम होता है वैरायटी। क्या नाम होता है? वैरायटी। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ आम, आम का साइंटिफिक नेम बताओ। इंडिका। अब मैं कह रहा हूँ भाई, जो आम मैं घर पे लाया था ना वो सफेदा था, सफेदा आम था, तो वो क्या हो गई? वैरायटी। मैं कह रहा हूँ जो आम लाया था वो कौन सा था? रत्नागिरी था। कौन सा था? अल्फोंसो था। तो वो क्या हो गई भाई? वैरायटी हो गई। ठीक है, लंगड़ा हो गया, दशहरी हो गया, तो ये जितने भी ये सब क्या है? वैरायटी है। तो कायदे से स्पीसीज के नीचे जब जाते हैं तो क्या आती है? वैरायटी आती है। क्या आती है? वैरायटी आती है। ठीक है, चावल की कितनी वैरायटी है इस दुनिया में? चावल, चावल है ना, चावल राइस की वैरायटी 50,000 वैरायटी है। ठीक है, चावल, हाँ, चावल की 50,000 वैरायटी है चावल की। ठीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि चावल के जीन्स जो हैं वो 50,000 तरीके के हैं। ठीक है, चावल के जीन्स 50,000 तरीके के हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जो 50,000 है ये क्या कहलाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। तो मतलब पूरी जिंदगी में रोज एक तरीके के चावल खाओगे तो शायद मरते दम तक सारे चावल खा ले बंदा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब कैटेगरीज जो है, इसमें क्या आता है सब कैटेगरी में? तो सब कैटेगरी में आता है भाई सब फाइलम। ठीक है, सब फाइलम, सब डिवीजन भी लिख सकते हो, सब क्लास। ठीक है, सब ऑर्डर, सब फैमिली, देन आता है सब जीनस एंड सब स्पीसीज, एंड लास्ट स्पीसीज के नीचे क्या आती है? सब वैरायटी नहीं, वैरायटी, सिर्फ वैरायटी। ठीक है, सिर्फ वैरायटी। तो वैरायटी में एग्जांपल लिख लेना अगर ना याद रहे, कि जैसे आम है उसके कई टाइप्स हैं, चावल है उसके कई टाइप्स हैं। 2-3 तो सुने ही होंगे चावल के टाइप तुमने। कौन कौन सा सुने चावल के टाइप? बासमती एक तो सुन लिया, और
है बहरोज। अब कंपनी का नाम क्यों बोल रहे हो? कह रहा बहरोज बासमती, दावत बासमती है ना, इंडिया गेट बासमती, ऐसा थोड़ी होता है। जो चावल होता है बासमती चावल जो होता है, जब वो पूरे कंप्लीट साइज में होता है, कितने साइज में? कंप्लीट साइज में, तो उसे कहते हैं बासमती क्लासिक। ठीक है, बिरयानी बासमती उसे कहते हैं बासमती क्लासिक। ठीक है, जब बासमती दो टुकड़ों में टूट जाता है, कितने में? तो उसे कहते हैं दुबार बासमती। ठीक है, फिर वो जब तीन टुकड़ों में टूट जाता है उसे कहते हैं तिबार। ठीक है, हाँ मतलब चावल बड़ा होता है, देखा होगा तुमने, बासमती क्लासिक काफी बड़ा होता है। ठीक है, हाँ तो जब चावल टूट जाता है दो हिस्सों में तो दीवार कहते हैं, तीन हिस्सों में टूट जाता है तो तिबार कहते हैं, फिर उससे भी छोटा जब हो जाता है तो किनकी कहते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा खीर बनाने में इस्तेमाल में आता है तो तुम्हारा किनकी चावल होता है। ठीक है, हाँ पर ये किसके पर ये एक ही वैरायटी के चावल हैं, जितने भी हो किसके हैं? एक ही वैरायटी के चावल हैं, एक ही वैरायटी, और उसके जो फर्दर मैंने हिस्से बताए उसी की वैरायटी, मतलब उसी के कुछ हिस्से हैं जो टूट टूट के बने हैं। ना ना, उसके बाद जैसे मोगरा चावल है, ठीक है, तो ये अलग चावल है। ठीक है, तो ये चार टाइप हो गए। ना ना, ये सिर्फ बासमती है जो प्रोसेसिंग के टाइम पे एक है। ठीक है, और जो मैंने नाम बताया ये प्रोसेसिंग के टाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अस, मतलब हमारी वजह से, क्योंकि हम उसको साफ ऑफ कर रहे हैं तो टूट गया, टूट गया तो भाई दोबारा। भाई बंदे से तुम 200 रुपए ले रहे हो 1 किलो के, तो उसको सारे चावल एक जैसे चाहिए ना, जब भी तो 200 रुपए 180 रुपए किलो बिकता है क्लासिक वाला। दुबार बिकता तुम्हारा 80 रुपए 90 रुपए, तिबार बिकता तुम्हारा 70 रुपए, किनकी बिकता तुम्हारा 50 रुपए, रेट कम हो रहे हैं ना उस हिसाब से। तो ये बात होती है। चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची का डायग्राम। टेक्सा टॉक्सॉन ये सब बता दिए मैंने। हाँ, तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में कुछ बातें बतानी थी जो पहले लिख दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले स्पीसीज से रिलेटेड बतानी है। बेसिक यूनिट जो है टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची की वो कौन है? स्पीसीज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि जो स्पीसीज है ये क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची की, टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची की। ठीक है, तो स्पीसीज जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची। क्लियर होगी बात यहाँ पे? अब यहाँ पे बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पीसीज ही है जो जुड़ के, बहुत सारी स्पीसीज जुड़ के क्या बनाती हैं? जीनस। जैसे डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म जीनस, ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस फैमिली। बोलो आगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिली फॉर्म, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास, डिवीजन या फाइलम, ग्रुप ऑफ सिमिलर डिवीजन या फाइलम फॉर्म किंगडम। अब ये बताओ, किंगडम जो है वो 5 तरीके के हैं। जैसे कि मान लो मैंने 2 नाम बोल रहा हूँ, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, तो जो प्लांट और एनिमल है उनमें समानता क्या है? कम है। समानता क्या है? कम है। पर नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ अगर हम बोल रहे हैं होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी सेपियंस है उनमें समानता क्या है? अधिक है, ज्यादा है। सिमिलैरिटीज क्या है? ज्यादा है। तो सिमिलैरिटीज नीचे की तरफ बढ़ती हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में या ऊपर की तरफ बढ़ती हैं? तो एक बात और लिखो, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में क्या लिखोगे? सिमिलैरिटीज जो होती हैं, सिमिलैरिटीज जो होती हैं वो इंक्रीज होती हैं डाउनवर्ड, इंक्रीजेस डाउनवर्ड है। अच्छा, तुम भूल गए एक चीज, ऑब्लिगेट कैटेगरी कितनी है ना, उसमें तुम अब ऐड थोड़ी कर सकते हो अपने हिसाब से, वो तो हमने अलग से पढ़ी है ना। जब भी कोई बात होगी किसके अकॉर्डिंग होगी? ऑब्लिगेट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, फिक्स जो है, तो सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस होती हैं डाउनवर्ड। ठीक है, सिमिलैरिटीज इंक्रीज होती हैं डाउनवर्ड, और सेम ऐसी सिमिलैरिटी डिक्रीज होती हैं अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होती है। तो बेसिक यूनिट होती है टेक्सोनॉमिकल हिरार्ची की कौन? स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज की डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर ने दी थी इसकी डेफिनेशन।
जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। तो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल प्रोजेनी। ठीक है, जो स्पीसीज का कंसेप्ट था, ठीक है, कि स्पीसीज सबसे बेसिक और एक स्टेबल स्टैटिक वर्ड है, ठीक है, इससे नीचे और कोई चीज जो है उतनी स्टैटिक नहीं है। तो ये जो स्टैटिक कंसेप्ट था वो किसने दिया था? लीनियस ने। तो स्टैटिक कंसेप्ट स्पीसीज का किसने दिया था? लीनियस ने। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, स्टैटिक मतलब कि स्टेबल है, ठीक है। तो स्टैटिक कंसेप्ट जो था, स्टैटिक कंसेप्ट गिवन बाय लीनियस, ठीक है। अगर तुम कायदे से बोला जाए, देखो तुमसे मैं बोलूं कि भाई तुम रियल में किससे इंटरेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोलूं रियल में किससे इंटरेक्ट करते हो? किंगडम से करते हो, डिवीजन से करते हो, ऑर्डर से करते हो, या स्पीसीज से करते हो? तो सबसे स्टैटिक क्या है यहाँ पे? स्पीसीज, जिससे इंटरेक्ट करता है, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल, जो सबसे स्टेबल है, जिससे तुम बात कर सकते हो, ठीक है, जिससे तुम समझ सकते हो, तो वो चीज क्या आएगी यहाँ पे? स्पीसीज है, ठीक है। तो स्पीसीज का स्टैटिक कंसेप्ट किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो जिसपे एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है, खैर अब आता नहीं पर फिर भी बताना तो चाहिए। तो ये हो गया इसके बारे में। इंटरमीडिएट कैटेगरी या सब कैटेगरी में बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। अब हमें पढ़नी है 4 जो तुम्हारे सिलेबस में है टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची। तो पहले इरेज कर देता हूँ, 2 तो खैर मैं पढ़ा चुका तुम्हें, पर दोबारा बनाऊंगा। हाँ हाँ, इरेज कर दूं इसे? हाँ, इसे इरेज कर दूं? चलो जी, तो इसे इरेज करते हैं। लिख लिया ये? ठीक है, तो अभी याद भी कर लेना साथ साथ, क्योंकि अभी सुनूंगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी से सुनूंगा जब ये चार्ट बन जाएगा उसके बाद। नहीं नहीं, कंप्लीट है। चलो जी, तो पूरा चार्ट जो है उसको बनाएंगे हम। तो इसमें लिखेंगे नाम, किस तरीके से दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में देखो सबसे लास्ट में दे रखा है किंगडम, ठीक है भाई, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे स्पीसीज। एनसीईआरटी ने स्पीसीज कभी कभी जो है लिखा भी नहीं हुआ। जीनस, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? डिवीजन या फाइलम। तुम क्या कह रहे थे, बोलो भाई। जैसे मर्जी बना लो भाई, याद होना चाहिए बस। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीईआरटी में बना हुआ, तो उसी तरीके से मैंने बना दिया। तुम चाहो तो ऐसा सीधा सीधा भी बना सकते हो जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तो एक बार हम बात करते हैं सबसे पहले। हाँ, एक चीज और दे रखी है एनसीईआरटी ने जिसका नाम है कॉमन नेम। तो ये चीज और लिख लो यहाँ पे, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो है उससे लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है भाई मैन का, फिर दे रखा है हाउस फ्लाई का, तो ये तो 2 हो गए एनिमल्स। फिर दे रखा है मैंगो का, ये हो गया एक प्लांट। फिर दे रखा है वीट का, ये भी हो गया एक प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कॉमन नेम। अब आते हैं यहाँ पे इनके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम को 2 नाम में पढ़ते हैं हम, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इसको खैर यहाँ पे इसको इन दोनों को इकट्ठे एक साथ लिख दो, या इन दोनों के ऊपर एरो लगा के लिख दो, क्या? बायोलॉजिकल नेम या बायनोमियल नेम। तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, ठीक है। जीनस स्पीसीज को एक साथ लिख दो, जीनस और स्पीसीज को एक साथ लिख दो। पर इसको आगे पीछे करके लिखना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा मैन, मैन में क्या आएगा साइंटिफिक नेम? होमो सेपियंस, ठीक है भाई। हाउस फ्लाई क्या होता है? मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका। मैंगो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। एंड इसके बाद आता है वीट, ट्रिक्टिकम एक्सटिवम, ट्रिक्टिकम एस्टिवम, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इनका बायोलॉजिकल नेम। अब बात करते हैं इनकी फैमिली एक्सेट्रा की। तो सबकी फैमिली लिखेंगे यहाँ पे। तो जो इसकी फैमिली थी वो थी होमोनिडाई,
होमोनिड लिख लो चाहे होमोनिड ही लिख लो, दोनों ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुस्केडी फैमिली। नेक्स्ट आता है एनाकार्डियेसी फैमिली। ट्रिप्टिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, एनाकार्डियेसी। इसके बाद आता है यहाँ पे पोएसी, पोएसी। अब आता है ऑर्डर, अब आता है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या आता है भाई, हमारा ऑर्डर होता है प्राइमेट। तो प्राइमेट की जगह प्राइमेटा भी लिखा होता है, तो कोई गलत नहीं है, दोनों लिख सकते हो। डिप्थेरा, डिप्टेरा होता है, एच नहीं होता, डिप्टेरा। इसमें आता है स्पेंडेल्स, सिपेंडेल्स, और यहाँ पे दे रखा है पोएल्स, पोएल्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्लास की। तो हमारी जो क्लास होती है मैमल। नेक्स्ट इनकी जो क्लास होती है इंसेक्टा या इंसेक्ट्स। ये होते हैं डाइकॉट। तो डाइकॉट की वजह से लिखा होता है डाइकॉट लिडने, डाइकॉट लिडने। एंड ये मोनोकॉट होते हैं तो लिखा होता है मोनोकॉट लिडने। इसे मोनोकॉट भी कह सकते हो, डाइकॉट भी कह सकते हो, ठीक है। अब आता है डिवीजन और फाइलम देन किंगडम। तो डिवीजन, फाइलम, किंगडम, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा जो डिवीजन फाइलम होता है वो होता है कॉर्डेटा, इनका होता है आर्थ्रोपोडा, और इनका होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म वर्ड मैंने बताया था पहले, फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, तो वही है यहाँ पे एंजियोस्पर्म, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्लांट्स थे वो कौन से थे, एंजियोस्पर्म्स थे, जब हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। किंगडम भाई तुम इसमें लिख सकते हो, शुरू के 2 वालों का एनिमल है, इसका भी एनिमल है, और बाद के 2 वालों का प्लांट है। ये हो गया फिनिश। हाँ ये एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में जो है ये चार्ट है, ये बनाना है और सुनाना है।